सास संगत जी बड़े प्यार से कहना धन रंकार जी। सास संगत जी, आज यूएई के इस समागम पर आप सभी ने मन के भाव रखे। जैसे सत्संग में महापुरुषों ने यह इशारा किया कि संसार में आए हैं तो जहाँ अपनी जिम्मेदारियाँ हमें निभानी हैं, वहीं साथ में विशालता को भी अपनाना है। जैसे कोटेशन भी है, वन वर्ल्ड वन फैमिली, एक वैश्विक परिवार। हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारा की बात करें तो ध्यान रखें कि हम इंसान हैं तो दूसरे इंसान से मनमुटाव ना हो। चाहे विभिन्नताएं हों, फिर भी कभी किसी को पक्षपात वाली निगाह से न देखें, क्योंकि परमात्मा का अंश आत्मा हर एक के में एक जैसा है। एक गुलदस्ता में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल इकट्ठे कितने खूबसूरत दिखते हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से और भिन्न भिन्न भाषाओं में जो भी सभी के इतने सुंदर वचन आए, वो भी खूबसूरत थे। आप हमने देखा कि रक्तदान शिविर भी लगा था और इस महीने विश्व रक्तदान दिवस भी है। संतों का यही ध्यान होता है कि हमारे अंदर का रक्त किसी दूसरे के काम आ सके। संत सिर्फ समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए वरदान होते हैं। तो इस तरह सेवा अर्पित हो रही है, जहाँ बहनीयता, संरक्षण आदि इतने सारे प्रयास संसार के सुधार के लिए किए जा रहे हैं, ताकि हम जब संसार में आए हैं तो इससे बेहतर इन संसार को छोड़कर जाएं। अक्सर सत्संग में भी उदाहरण सुनते हैं कि एक इंसान कमरे में आया तो हो सकता है कि हमारी प्रतिक्रिया यह हो कि यह कमरे से कब जाए और हम चैन की सांस लें, या किसी कमरे के अंदर से इतना हर्ष का अनुभव हो कि यह कुछ ही पल क्यों रुका है, और ज़्यादा रुकता तो और आनंद आता। हमने इस संसार पर किसी तरह का प्रभाव छोड़ना है, वह हमारे जीते जी ही तय होना है। अपनी दिनचर्या में हम जिनसे मिलते हैं, उनके साथ हमारा संबंध कैसे स्थापित होता है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। यह सभी तभी संभव है जब इस निराकार प्रभु परमात्मा से हमारी लिप जुड़ी हो। जैसे कहते हैं, सहज में इस निराकार की रजा में बहते चले जाना है। जैसे इसने हमारे लिए सोचा है, उसी में बिना कोई अगर मगर किए सिर्फ और सिर्फ यही मानकर कि यही सुंदर है, यही हमारे लिए सर्वोत्तम है, हम सेवा सुमिरन सत्संग के माध्यम से प्रकार के करीब आए। आज कुछ समय पहले सत्संग के दौरान देखा कि एक क्रीड़ा उड़ते हुए अंदर आ रहा था। दासी टीवी स्क्रीन पर देख रही थी, तो दासी और कमरे के बीच में जब वो कीड़ा उड़ता था तो नज़र एकदम उस कीड़े पर आती थी, ना कि उन महापुरुषों पर जो स्क्रीन पर बोल रहे थे। असहज होकर नज़र कीड़े की ओर जा रही थी। ख्याल आ रहा था कि ऐसे ही यह संसार भी, माया भी असहजता करती है। हम जो अनमोल वचन सत्संग में सुन रहे हैं, एक सेकंड नहीं लगता कि हम उससे हिल जाते हैं, लिव टूट जाती है, हमारी नज़र इधर उधर चली जाती है, ख्याल कहीं और भाग रहे होते हैं। हमें अपने मन को, अपने दिमाग को एकाग्र करके हमेशा इस परमात्मा पर टिकाना है, ताकि कोई भी प्रभाव
हमें विचलित ना कर पाए और सही मायने में जहाँ ध्यान होना चाहिए वहीं रखे। संपूर्ण हृदय वाणी में लिखा है, निराकार यही है मौन है कितना, निराकार यह मौन है कितना, हम भी कम बोला करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम बिल्कुल चुप करके कोई समाधि लगाकर बैठ जाएं। इसका मतलब यह है कि जहाँ आवश्यकता है वहाँ तो हम बोले, और बोले भी ऐसे कि शब्दों में कोमलता हो, मधुरता हो, कटु वचन ना बोले, गुस्से वाले भाव से व्यंग्यात्मक होकर उपहास न करें जिससे किसी का दिल टूटे। अपने मन के भाव दूसरों तक पहुँचने हैं तो बहुत ही आराम से अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना है। मान लो हम किसी की बात सुन रहे हैं, हमारा मन कर रहा है कि उसको अभी टोक दें और दोस्त सब ऐसे बोल दें कि वही अपने आप चुप हो जाए और हम वार्तालाप में जीत जाएं। अगर ब्रह्मज्ञानी की सोच से काम करें तो फिर हम चुप रहेंगे या फिर मधुर शब्द बोलेंगे। चाहे दुनिया में कितनी भी व्याकुलता हो, फिर भी माया का पल्ला हमने नहीं पकड़ना। कोई नकारात्मक विचार अगर दिमाग में आ रहे हैं तो उन्हें मन से बाहर निकाल दें, उसके अंदर हमें बसना नहीं है। नहीं तो दलदल वाली बात की हम नकारात्मक के बारे में जितना सोचेंगे, जितना उस जगह से ठहरेंगे, वो हमें नीचे की तरफ ही लेकर आएगी। आजकल संसार में अवसाद की भी बात देखने को मिल रही है। हमें अपने मन को संतुलन में रखना है, निराकार से जोड़कर रखना है, इसकी रज़ा में रहना है। छोटी छोटी बातों को बोझ न बनाएं, बनाते हुए हर एक के लिए अपने कर्मों को, अपनी सोच को विशाल बनाएं, हर एक के लिए वरदान बने, किसी के जीवन में कुछ आराम पहुंचाने का काम करें। दातार हर एक पर कृपा करे कि जो सेवा सुमिरन सत्संग का वरदान मिला है उस पर टिके रहें और इस परमात्मा निराकार से जुड़े रहें। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।